मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय बिहार में गजब की स्थिति बनी हुई है और सारे लोग जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के पीछे पागल हो गए हैं, एक नियोजित शिक्षक को छोड़ करके। जी हाँ, ये सरकार की जो चाल थी, जो रणनीति थी, उसमें शिक्षक इतना उलझ गए हैं कि अब शिक्षकों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। न बीपीएससी वाले के पास अब ये क्षमता है, विशिष्ट शिक्षक तो समझिए कि वेंटिलेटर पर हैं, और प्रधान शिक्षक भी जो हैं उनके लिए भी लॉलीपॉप सरकार दे दी है कि आपका भी ट्रांसफ़र होगा। तो ये इतनी खराब स्थिति अब हो गई है कि अब इन सारे रास्तों से नियोजित शिक्षक ही हैं जो रास्ता एक ढूंढ सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। इसके बाद अब बिहार के किसी भी शिक्षक में वो ताकत नहीं है। दोस्तों, सरकार चाहती थी कि चुनाव से पहले शिक्षक अपनी मांग को नहीं रखें, वेतन वृद्धि की बात नहीं करें, तो सरकार ऐसे ऐसे हथकंडा अपनाई जिस हथकंडा में जो थे वो शिक्षक उलझते चले गए। देखिए, मैं सरकार के इस रवैये का तो मैं दोष नहीं देता, दोष हम तमाम शिक्षकों का है, लेकिन मैं धन्यवाद नियोजित शिक्षकों को मैं देना चाहता हूँ। सक्षमता 1 नहीं दिया, सक्षमता 2 नहीं दिया, 3 नहीं दिया, 4, 5 भी नहीं। और सरकार चाहती थी कि ये पूरे कैडर को ही समाप्त कर दें, यानी नियोजित शिक्षक का जो कैडर है उसे ही समाप्त कर दें और सारे को विशिष्ट शिक्षक बना दें, और उसके बाद सारे को वेतन के लिए तड़पाएं, प्रमोशन के लिए तड़पाएं। ऐसा नहीं था कि सरकार विशिष्ट शिक्षक बनाने के पीछे या सक्षमता लेने के पीछे या राजकर्मी बनाने के पीछे सरकार का कोई बढ़िया मंशा था, ऐसा नहीं था। ये शिक्षकों को अपने तरफ खींच लेने का, समझ गए, सोची समझे राजनीति के तहत अपने तरफ इसको खींचा शिक्षकों को और उसको उलझा दिया। सरकार एकदम आसानी से चुनाव में जा रही है, बिंदास, उसको किसी तरह का शिक्षकों का वोट का कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, जब कहा जाता है ना कि घर फूटा तो गवार लूटा, जब घर ही फूट गया तो कुछ भी अब हो सकता है। अब देखिए, विशिष्ट शिक्षक हैं तो यहाँ पर उनका शोषण थोड़ा मोड़ा नहीं हो रहा है, वो इतना मानसिक शोषण का शिकार हो गए हैं कि उनके पास अपने मजबूरियों को कहने के लिए अब उनके पास कोई शब्द नहीं बचा है। वो वेतन वृद्धि मांग ही नहीं रहे हैं, वो मांग रहे हैं जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है, समझ गए। बीपीएससी वाले जो हैं TR1 TR2, इनके पास तो मुंह ही नहीं है सरकार को वेतन वृद्धि मांगने का, और इनके पास साहस ही नहीं है, एकदम हम दावे के साथ हम कहते हैं। 3 वाले तो अभी वेतन अभी मिला है वेतन उनका, समझ गए, तो इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अब चलिए प्रधान शिक्षक की बात हम कर लेते हैं। प्रधान शिक्षक जो आए हैं अभी, तो वो भी अभी इसी असमंजस में पड़े हुए हैं कि उनका वेतन क्या होगा। प्रधान शिक्षक तो बन गए पर उनका वेतन होगा क्या, ये भी वैसे ही चले गए, समझ गए। और सरकार उलझा के रखी है हम लोगों को, किसमें? सरकार हम लोग को उलझा सकी है ट्रांसफ़र में, समझ गए, कि शिक्षक ट्रांसफ़र में उलझ जाएंगे और शिक्षक अपनी मांग को नहीं मांगेंगे, वेतन वृद्धि नहीं मांगेंगे, तो सरकार बिंदास चुनाव में चली जाएगी। और जाएगी क्या, चली गई। अगस्त समाप्त हो गया, सितंबर चल रहा है, सितंबर भी आराम से कटेगा। अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो है वो ढूंढा जा रहा है, और अगर कोई अपनी मांग रहा है, बातें सुनी जा रही है, बातें समझी जा रही है, मुद्दे उठ रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों का हो रहा है। देखिए, कोर्ट से आदेश आ गया, हम लोग पहले भी बताए थे कि नियोजित शिक्षकों को ही मिलेगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, टोटल नियोजित शिक्षकों को, टोटल को A to Z को, जो लोग भी स्नातक किए हुए हैं सारे को प्रमोशन मिलेगा। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक की चर्चा नहीं हुई, बीपीएससी वाले शिक्षक की चर्चा नहीं हुई। किसको मिलेगा? नियोजित शिक्षक को। अब विशिष्ट शिक्षक को मिलेगी, लेकिन उनको 8 वर्ष वेट करना होगा। इस चीज़ को एकदम गांठ मान लीजिए, उनको 8 वर्ष वेट करना होगा। और सेवा निरंतरता के नाम पर जो सरकार, जो देखिए शिक्षक सरकार जो क्या की कि
शिक्षक को प्रलोभन दे करके कि आप राजकर्मी बन जाइए, ये सुविधाएं देंगे, और सेवानिरंतरता उसमें नहीं जोड़ा था सरकार। इस चीज़ को देखिए, हम सरकार को यहाँ पर दोष नहीं दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री कभी नहीं कहे थे कि सब जिनको बनना है वो बन जाइए, साफ कहे थे कि जिनको राजकर्मी का दर्जा वर्तमान शर्तों पर लेना है वो बने। इसलिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी को मैं दोषी कभी नहीं ठहरा सकता, वो कहीं दोषी नहीं है। दोष अगर है तो हम तमाम शिक्षकों की समझदारी में है, और जो राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए व्याकुल थे, अब उन्हें क्या मिल रहा है अब तो यही बताएंगे। उनको क्या नफ़ा क्या नुकसान है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सारे चीज़ों को ठुकरा करके नियोजित शिक्षक सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, सक्षमता 4, 5 सारे को ठुकरा करके, राजकर्मी का दर्जा को ठुकरा करके, पेंशन को ठुकरा करके वो अपने कैडर को जिंदा रख रहे हैं। वो अपने कैडर को ही जिंदा रखना सबसे बेहतर समझा, और सारे मुद्दे को गौन करके वो नियोजित शिक्षक, आज भी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है नियोजित शिक्षकों का, और मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सारे सुविधाओं को त्याग करके, तिरस्कार करके नियोजित शिक्षक बने रहना पसंद किया। ये उनके जोश, उनके जज्बे, उनकी समझ, उनकी शक्ति, उनके विवेक का परिणाम है। और नियोजित शिक्षक आज भी उन लोगों से ज़्यादा वेतन पा रहा है, ज़्यादा सुकून और शांति से जी रहा है, और नियोजित शिक्षक ही हैं जो अब उनको प्रमोशन मिलेगा, और 8वें वेतन का लाभ जो है ना वो नियोजित शिक्षक को ही मिलेगा। कारण कि शिक्षा मंत्री साफ कह चुके हैं कि 8वें वेतन का लाभ हम उनको देंगे जो पूर्व से सेवा में हैं, न कि वर्तमान में अभी आए हैं। विशिष्ट शिक्षक की सेवा नई नई है, बीपीएससी वाले को तो बात ही छोड़ दीजिए। ये तो बेचारे अभी दुविधा में पड़े हुए हैं कि इनके साथ अभी क्या होगा। तो अभी सबसे ज़्यादा अगर असमंजस में है तो जो सक्षमता दे करके विशिष्ट शिक्षक बन गए, सबसे ज़्यादा मजबूरी में फंसे हुए हैं, उन तमाम भाई बहनों के साथ हमारी हमदर्दी है। सरकार उनके साथ बहुत बड़ा धोखा की है, या फिर हम स्वयं धोखा के शिकार हो गए। कारण कि हम यहाँ से अपने घर को छोड़ करके जब वहाँ गए तब हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, और उसके बदले हमें 15,000 रुपया पेमेंट अब कम हो गया है, और शायद यही पैसा जोड़ करके पेंशन में डाल रही है सरकार ऐसा सोच भी रही होगी। ये तो वक्त बताएगा, और इस पर कोई और नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम बताएंगे कि विशिष्ट शिक्षकों को और क्या मिलने वाला है, या सेवानिरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कारण कि मैं तमाम शिक्षकों को साथ लेकर के चलने में विश्वास करता हूँ, शुरू से लेकर के आज तक। मैं सब लोगों से मिलने में विश्वास करता हूँ, सब में मेरा स्नेह है, सब में मेरा विश्वास है। तो मैं ये नहीं कि मैं नियोजित शिक्षक हूँ तो नियोजित शिक्षक की बात करूँ, विशिष्ट शिक्षकों को छोड़ दूँ, या फिर बीपीएससी वाले को छोड़ दूँ, या प्रधान शिक्षक को छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। जब नियोजित शिक्षक का मुद्दा होगा तो नियोजित शिक्षक की बात करूँगा, जब विशिष्ट शिक्षक का मुद्दा आएगा तो मैं वहाँ पर बात करूँगा, या फिर जब बीपीएससी का बात होगा तो वहाँ पर करूँगा, या फिर टेबलर सेवक हैं या रसोईया हैं, जो भी हैं, मेरे विद्यालय परिवार से जितना जुड़ा हुआ जो भी स्टाफ हैं, मैं सबके मुद्दे को उठाता हूँ, सबके मुद्दे पर मैं बात करता हूँ, और मैं सकारात्मक बात करने में विश्वास करता हूँ। मैं नेगेटिव बातों में मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे नज़र में विशिष्ट शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों या प्रधान शिक्षक हों या बीपीएससी वाले शिक्षक हों या टोला सेवक हों या तालमे मरकज हों या रसोईया हों, मेरे नज़र में सब बराबर ही हैं। मेरे नज़र में सबका मान बराबर है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे अगर बेहतर पोजीशन में अभी है तो वो नियोजित शिक्षक है, और नियोजित शिक्षक को चुनाव के पहले ही मिलने जा रहा है सारा लाभ। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो दिल थाम के रहें, आपको हर तरह की सुविधा, हर तरह का लाभ आपको घर बैठे मिलने वाला है। आप कहीं धरना प्रदर्शन में नहीं जाएं, अपना काम करें और सरकार का सहयोग करें। धन्यवाद।